एचएमआर के अंदर हाजी रफ़ीक परदेसी साहब और हसनैन साहब ने इस शहर के तमाम सियासी, समाजी, सकाफ़ती शख्सियात को यहाँ बुलाया और एक यादगार सहरी यहाँ पर हुई। अल्लाह ताला हाजी साहब के इस प्रोजेक्ट को दिन ब दिन तरक्की अता फ़रमाए। हाजी साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इस शहर के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत उनकी खिदमत हैं और वो हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हाजी रफ़ीक परदेसी साहब जैसी शख्सियत जो है ना, इस मुल्क क्या सोचती है, ये असल चीज़ है कि वो हमेशा जब भी बात करते हैं तो पूरे मुल्क की बात करते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला एचएमआर को रोज़ बरोज़ तरक्की दे और उनको भी तरक्की अता हो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान में दाखिल किया और रमज़ान के रोज़े और फ़जीलतें अता फ़रमाई। और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इस महीने में हर शख्स अपनी औकात से बढ़कर उसको मिलता है और वो खाता है, पीता है। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर हाजी रफ़ीक परदेसी साहब ने एक शानदार सहरी का इंतज़ाम किया हुआ है, सब दोस्तों को बुलाया है और बहुत खूबसूरत इंतज़ाम है। एक अरबी टच दिया हुआ है यहाँ पर सारे माहौल को, इस माहौल में खुशबू भी फैली हुई है, आगे बड़ी तक़वियत मिली। और मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन हाजी साहब इतने प्यार से बुलाते हैं। मैं पहली मर्तबा पूरे रमज़ानों में कहीं निकला हूँ, ना मैं किसी इफ्तार पे जाता हूँ, ना मैं किसी सहरी पे जाता हूँ, लेकिन हाजी साहब इतने मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, बड़े पुरखुलूस आदमी हैं और इनसे मिलने को बार बार दिल चाहता है। तो बस ये हाज़िर हुए हैं और अल्लाह ताला इनके उम्र में भी, सेहत में भी और दस्तखान में भी, रिस्क में भी खैर और बरकत अता फरमाए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एचएमआर की तरफ से। कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो मेन फोकस होता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, तो ये कि उन्होंने आज इसका एक मुजाहरा किया है कि एचएमआर हमेशा अपनी कम्युनिटी को, उन लोगों को जो यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, जो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक कम्युनिटी, एक लाइफस्टाइल वो आवाम को देना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही मैं कहता हूँ कराची शहर के लिए बड़ी अच्छी एक चीज़ है। तो जो लोग एचएमआर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो ज़रूर आके करें। थैंक यू। कराची रोशनियों का शहर है और एचएमआर ने इस डिफेंस के इलाके को भी रोशनियों का शहर बनाया हुआ है। और जिस तरह कराची के डिफेंस के मुख्तलिफ एरिया से यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई है, जो उनकी दिलचस्पी है, ये जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई सरमायाकारी और जिसमें पाकिस्तान के अवाम का जो साहिब हैसियत लोग हैं जिस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक अच्छा मैं समझता हूँ यहाँ पे डेवलपर जो काम कर रहे हैं और जो कराची की खुसूसन मार्केट जो है उसमें ज़्यादा सरमायाकार को भी फ़ायदा होता है, जो इन्वेस्टर है वो भी फ़ायदा लेता है, और एंड ऑफ यूज़र के लिए भी ये मैं समझता हूँ एक बहुत खूबसूरत जगह है और लोकेशन भी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे अच्छे बिल्डर जो कराची के, पाकिस्तान के नामवर डेवलपर है वो भी यहाँ मौजूद है। तो बिल्कुल और भी लोगों को आना चाहिए जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप ये रौनक ही देख रहे हैं माशाल्लाह, ये एचएमआर और हाजी रफ़ीक परदेसी, हसन भाई, इन सब की मेहनतों का नतीजा है। और इतना खूबसूरत सेट मैंने पहले कभी नहीं देखा जितना कि आज मैं देख रहा हूँ। और ये सब हाजी साहब और इनकी टीम माशाल्लाह बहुत काबिश है इनकी इस खूबसूरत सेट को लगाने में। और ये जो एचएमआर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल मतलब आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आप दुबई में बैठे हुए, और दुबई का बिल्कुल नेमुल बदल है, बल्कि मैं कहूँगा दुबई से 2 हाथ आगे जा रहा है। और इंशाल्लाह जब ये तैयार होगा तो लोग पूरा इंजॉय करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे कि इतनी खूबसूरत जगह कराची में कैसे हो गई, कहाँ से आ गई। ये सब हाजी रफ़ीक परदेसी की काविशों का नतीजा, इनकी टीम माशाल्लाह, इनकी मेहनत का नतीजा है। और अल्लाह पाक इसको ज़्यादा से ज़्यादा और ख़ूबसूरत बनाए और हम सबका ताउन एचएमआर के साथ है। यहाँ पे आगे यूँ लग रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, कहीं दूसरे मुल्क में हैं। इतना अच्छा लग रहा है और ये इवेंट होने चाहिए। ये बेस्ट वे है टू मार्केट द प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से नंबर 1 ये लोकेलिटी बनेगी। जब ये बन जाएगी लोग पसंद करेंगे और हम दुआ करते हैं कि ज़रा जल्दी बन जाए तो हम भी ज़रा शिफ्ट हो जाए, इसका पार्ट एंड पार्सल बन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुमैल पुलानी है और हम यहाँ एचएमआर की सहूर नाइट्स पे आए हुए हैं। और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये, इतना ज़बरदस्त कराची का एक शाकार है ये। पाकिस्तान का पूरे से अच्छा प्रोजेक्ट शायद पाकिस्तान में नहीं हो। और ये हर साल इतने प्यार से परदेसी फैमिली यहाँ बुलाती है। कितने लोग यहाँ सहरी पे दावत देते हैं ये लोग माशाल्लाह।
اور بہت کمال کا پروجیکٹ ہے اور میرے لوگوں کو ہوگا کہ یہاں ضرور آئیں اور انویسٹ کریں. پاکستان زندہ باد. آج کی یہ محفل بڑی پیاری ہے. حاجی رفیق پردیسی صاحب نے ہمیں دعوت دی تھی یہاں پہ سحری کی, اور کافی سارے لوگ آئے, بندوبست بھی بہت اچھا تھا. اور حاجی صاحب روایتی طور پہ جس طرح عزت دیتے ہیں اسی طرح ہم کو بہت عزت دی, اور کیونکہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے حاجی صاحب اپنے پروجیکٹس بھی اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک اسپیشل قسم کی ان کے سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے نا انہوں نے ساری بلڈنگس بنائی ہوئی ہیں. تو میں سب دعائیں ہماری اسی لیے حاجی صاحب کے لیے کہ حاجی صاحب کے پروجیکٹ بھی اسی طرح چلیں, اور یہ جس طرح سحر اور افطار کا انہوں نے ماحول بنا کے رکھا ہے, یا آئندہ کے سالوں میں بھی حاجی صاحب اسی طرح اس کو جاری و ساری رکھیں. اور ہماری بہت ساری دعائیں حاجی صاحب کے ساتھ. یہ ایچ ایم آر کے جو سحور نائٹ ہے یہ ایک روایتی محفل ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے ایچ ایم آر گروپ آرگنائز کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب رمضان المبارک کی آمد کے جس طرح ہم سب کو انتظار رہتا ہے, کراچی والوں کو ایچ ایم آر کے سحور نائٹ کا بھی اسی طرح انتظار رہتا ہے. جس طریقے سے, جس محبت کے ساتھ, جس خلوص سے یہ محفل سجائی جاتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ مثال پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی کہ کوئی کارپوریٹ گروپ اس طریقے سے, اس کشادگی کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ اتنے بڑے لیول پہ لوگوں کے مہمان نوازی کرے, اور اس مہینے کی برکتیں اور ساری چیزیں ایک سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایچ ایم آر گروپ کو, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دسترخوان اور ان کی مہمان نوازی اسی طرح دراز رکھے. الحمدللہ اس وقت ہم ایچ ایم آر پہ ہیں, اور ایچ ایم آر اب کوئی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ایک زمانے میں لوگ حبیب بینک پلازا دیکھنے کے لیے جاتے تھے, تو ہم انشاءاللہ ایچ ایم آر جب بن جائے گا تو لوگ دنیا سے یہاں ایچ ایم آر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. اللہ اس کو مزید کامیابی عطا فرمائے, اور یہاں جو کام کر رہے ہیں, جو ٹاور آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ لوگ دبئی کو بھول جائیں گے.